सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड जेपीएससी पेपर 1। इससे पहले हमने 5 सेट कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं 6th नंबर का पेपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। उत्तरापद का हो जाएगा तक्षशिला, दक्षिणापद का हो जाएगा सुवर्णगिरी, अवंती का हो जाएगा उज्जैनी और प्राची का हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की। नेक्स्ट है, प्राचीन शहर तक्षशिला निम्न में से किन नदियों के मध्य स्थित था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु और झेलम। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है, शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने और कब किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर ने 1559 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेश मामले को देखता था वह है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुमंत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विलियम हॉकिंग्स। नेक्स्ट है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से। किसके निधन पर बदानुई ने यह टिप्पणी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, काव्यामी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, जिस कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रहीमतुल्लाह सयानी ने। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सचिंद्रनाथ सान्याल। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सर्वप्रथम मांग कब की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1940 में। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना किस तिथि को घोषित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है, मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी प्रांत महासागर में। नेक्स्ट है, लाइकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्वालामुखी से है। नेक्स्ट है, नीलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमनद। नेक्स्ट है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान से भी गुजरता है। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोंकण तट कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मरीना तट। नेक्स्ट है, औद्योगिक तंत्र की प्रमुख क्रियाएं हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, निवेश, निर्गत और प्रक्रम। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पलामू का हो जाएगा बॉक्सर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। हजारीबाग का अभ्रक ऑप्शन नंबर 3 और खेतड़ी हो जाएगा मैग्नीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और क्योंझर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन नंबर 1। अगर हम ऑप्शन बात करते हैं तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से कारक हैं जो नगरीय जनसंख्या वृद्धि हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है जन्म दर उच्च होना, ये बिल्कुल है। निवल अप्रवास, ये भी है। नगरीय क्षेत्रों का वर्गीकरण, ये भी है। 4 ऑप्शन है अपकर्ष कारक, ये भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी काकेशियाई का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जी आस्तीन ने कहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवोकेट जनरल।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारों में से कौन लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट है, भारत सरकार के सचिव और राज्य प्रशासन के बीच सरकारी संचार का औपचारिक माध्यम होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट है, प्रशासन पर नागरिकों के नियंत्रण की क्रिया विविध में सम्मिलित नहीं है। तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑम्बुड्समैन व्यवस्था। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त किया गया? 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2003 में। नेक्स्ट है, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्थानीय सरकार। नेक्स्ट है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि निजी स्वामित्व। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2011 से 12। नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त मानक है उस देश का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आर्थिक विकास का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्थिक वृद्धि का हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, और संपोषित विकास का हो जाएगा पर्यावरण, और जीवन की गुणवत्ता का हो जाएगा स्वास्थ्य। ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि UNDP के द्वारा। नेक्स्ट है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1975 में। नेक्स्ट है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि PV नरसिम्हा राव के द्वारा। नेक्स्ट है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट है, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि APJ अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट है, भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि निम्न घनत्व के कारण। नेक्स्ट है, जलवाष्प भंडारित ऊष्मा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10⁻³ ओम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी यानी कि इंसुलेटर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांच है। नेक्स्ट है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौषणिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंवला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आलू का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट है, पनामा रोग किस फसल में होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि केला में पनामा रोग होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए यानी कि रानीखेत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वायरस जनित, और मिल्क फीवर ये खाद्य पदार्थों की कमी से होता है। उसके बाद थैलेला रोग ये कवक जनित होता है। उसके बाद है गिलराट ये जीवाणु जनित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, पादपों रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फफूंदी। नेक्स्ट है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कैसीन के कारण। नेक्स्ट है, सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि डायल अप सर्विस। नेक्स्ट है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देहरादून में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकाशिकीय भंडारण। नेक्स्ट है, झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26.2%। नेक्स्ट है स्वराज लूट गया किसकी कृति है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाबू राम नारायण सिंह की कृति है। नेक्स्ट है किस जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सौरिया पहाड़ी में गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है 2001 से 2011 के मध्य झारखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 22.42%। नेक्स्ट है HEC में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1963 से। नेक्स्ट है बिरसा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रांची में स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड में दलहन एवं तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पलामू में होता है। नेक्स्ट है झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 29.62%। नेक्स्ट है जंगल काटो अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1978 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ढाका में किया गया था। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है IUCN द्वारा रेड डेटा बुक का प्रकाशन वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के साथ मिलकर किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है IUCN लाल सूची में प्रजातियों की स्थिति के अनुसार कुल 8 श्रेणियों में रखा जाता है। उसके बाद है रेड डेटा बुक केवल जंतु प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है। चौथा है IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण किस वर्ष शुरू किया गया? 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2003 में। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। अब देखिए इसमें क्या है। पहला ऑप्शन है भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की जनसंख्या से अधिक है। दूसरा है ब्रिटेन का नगरीकरण का स्तर भारत से अधिक है। 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीकृत प्रदेश है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य द्वारा तानसेन सम्मान प्रदान किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है उबेर कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महिला बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है 79 कौन सुमेलित नहीं है? 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश पादुकोण टेनिस से संबंधित है। ये बिल्कुल गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है आसियान में सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि टोटल 10 देश हैं। नेक्स्ट है गाट की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1948 में की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जिला अधिकारी करता है। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट है किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत का पहला वैश्विक हाइपरलूप पॉड स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि IIT मद्रास। नेक्स्ट है श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजकमल झा को। नेक्स्ट है पहली बार किस महिला नन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पैरासाइट को।
नेक्स्ट है, यूपीआई सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिलायंस जियो बना। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम सरकार ने। नेक्स्ट है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वीडन ने। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि करुणा अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वधान के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य की प्रसिद्ध मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश का प्रथम टायर पार्क बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस अफ्रीकी देश में खोला गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाइजर में खोला गया। नेक्स्ट है, चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में स्थित है। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच।